परिवार पर साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। हिंदू समाज के संतों के द्वारा और संगठनों के द्वारा जो एक आंदोलन चलाया गया था और उसमें सफलता मिली। आज न्यायपालिका के द्वारा जो हिंदुओं के पक्ष में निर्णय हुए, सभी की सहमत से संतों के द्वारा ही इस कार्य को अगर संपन्न कराया जाता है तो ये देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य, चारों मठों के मठाधीश और परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, जिनका संकल्प बहुत पहले से चल रहा था, उन सबको आमंत्रित करके और इस कार्य को संपन्न कराया जाए तो जनता भी हमारी गौरवान्वित होगी और सभी को सम्मान मिल सकता है। आपने आसाराम जी बापू की बात की इसमें, तो आसाराम जी बापू तो जेल में हैं, उन पे काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं। तो सबको पता है कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं। ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो खेल रचा गया। आसाराम जी बापू की बात की जाए तो उन्होंने भी हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत सहयोग किया, क्योंकि सहयोग किया उन्होंने पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। वक्तव्य जो अगर हुआ था विवेकानंद के साथ संत आसाराम जी बापू का ही हुआ था, ये भी जानकारी समाज को होनी चाहिए। जो हमारे साधु संत समाज हैं उन सबका सम्मान करना चाहिए और उन सबको आमंत्रित करना चाहिए, उन सबको बुलाना चाहिए। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो शासन प्रशासन है या न्यायपालिका है वो अपना निर्णय सही करे। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट कीजिए और जो चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। न्यायपालिका के द्वारा जो हिंदुओं के पक्ष में निर्णय हुए और होने के बाद जो आज मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और चल भी रहा है, फिर भी जो हो रहा है कार्य उसमें सभी देशवासियों का, यहाँ तक कि हमारे विशेष रूप से हिंदू समाज के संतों के द्वारा और संगठनों के द्वारा जो एक आंदोलन चलाया गया था और उसमें सफलता मिली और सफलता मिलने के बाद आज हमारे देश को एक गौरव प्राप्त हुआ है। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये अनुरोध करेंगे कि जिन जिन संतों ने, हमारे शंकराचार्यों ने इस लड़ाई में योगदान अपना दिया है और आ करके उसमें अपना सहयोग करके आज इस चरम सीमा पर ला करके कार्य को संपन्न कराया है, तो उन सभी को आमंत्रित करना चाहिए और सभी की सहमत से संतों के द्वारा ही इस कार्य को अगर संपन्न कराया जाता है तो ये देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, जिसमें हमारे जगत गुरु शंकराचार्य, चारों मठों के मठाधीश और ब्रह्मज्ञानी संत परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, जिनका संकल्प बहुत पहले से चल रहा था, 50 वर्षों से उनका संकल्प था कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए और ये भूमि हिंदुओं की है, हमारी संस्कृत की है और हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए जो कार्य होने चाहिए वो होना चाहिए। परंतु समय के अनुसार विलंब जरूर हुआ है, फिर भी आज वो कार्य संपन्न हुआ है। उसके लिए मैं विशेष रूप से प्रशासन से, शासन से भी ये अनुरोध करूँगा कि वो सभी लोग अपना सहयोग देते हुए और सभी ब्रह्मज्ञानी संतों का और शंकराचार्यों का, मठाधीशों का, जो हमारे हिंदू संगठन में विशेष रूप से जिन्होंने अपने अपने सहयोग दिए हैं, उन सबको आमंत्रित करके और इस कार्य को संपन्न कराया जाए तो एक देश के लिए बहुत गौरव देश को होगा, जनता के लिए जनता भी हमारी गौरवान्वित होगी और सभी को सम्मान मिल सकता है। आपने आसाराम जी बापू की बात की इसमें, तो आसाराम जी बापू तो जेल में हैं, उन पे काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बावजूद उनको आमंत्रण दिए और सरकार। भाई देखो ऐसा है, ये तो सबको पता है कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं।
ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो जो खेल रचा गया, रचने के बाद जो जो कार्य किए गए, या जिन दबावों के कारण से सरकारों ने उनको सज़ा दिलवाई या आज वो जेल में हैं, क्योंकि संत जेल में नहीं हैं, इस देश की संस्कृति जेल के अंदर बंद है। उस संस्कृति को अगर बचाना है, वो अभी हिंदू राष्ट्र को निर्माण कराना है, तो महापुरुषों का सानिध्य बहुत ज़रूरी है और उनका सहयोग ले करके और उनको बाहर निकाल करके ला करके अगर कार्य किया जाता है तो ये बहुत सराहनीय कार्य होगा। तो आपका ये कहना है कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर की पूजन होगा उसमें आसाराम जी बापू की भी रिहाई करवा के उनके हाथों से बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। मैं तो स्पष्ट रूप से बोलता हूँ कि हमारे जितने जितने महापुरुष हैं धरती पर इस समय भी हैं, तो चाहे संत आसाराम जी बापू हों और या जगत गुरु शंकराचार्य हों या अन्य भी मठाधीश मेरे हों, हर किसी की सहमत होना चाहिए, हर किसी का सहयोग होना चाहिए और शुभ मुहूर्त में कार्य होना चाहिए, जिससे कि ये एक दिन की ये आस्था हमारी एक दिन की नहीं है। ये तो हमारे पूर्वजों के द्वारा अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो ये मेरी आस्था कई कई युगों से चली आ रही है और उसको बनाए रखने के लिए जो हमारे साधु संत समाज हैं उन सबका सम्मान करना चाहिए और उन सबको आमंत्रित करना चाहिए, उन सबको बुलाना चाहिए। और फिर जब जहाँ ब्रह्मज्ञानी संत हो जिस देश के अंदर, उनको तो विशेष रूप से, क्योंकि भगवान गीता भगवान कृष्ण स्वयं कहा है जो ब्रह्मज्ञानी संत है वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही उस रूप में धरती पर रहता हूँ। अगर वो संत ही अगर आज एकांत में जेल में अगर डाल के रखे जाएंगे तो इस देश का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में तो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। संत आसाराम जी बापू की बात की जाए तो उन्होंने भी हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत सहयोग किया, क्योंकि सहयोग किया उन्होंने पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, यहाँ तक विश्व में उन्होंने विवेकानंद जी के बाद जो सम्मेलन हुआ था उसका वक्तव्य जो अगर हुआ था विवेकानंद के बाद संत आसाराम जी बापू का ही हुआ था। ये भी जानकारी समाज को होनी चाहिए कि विश्व में डंका किसने बजाया था। तो ऐसे संत को हमको बाहर ला करके उनको सम्मान देना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए और उनके कर कमलों के द्वारा ही एक कार्य अगर संपन्न कराया जाता है तो ये बहुत गौरव की बात होगी। क्या आशा है कि बापू को रिहाई करके वहाँ भेजा जाए? भाई देखो, आशा और निराशा वाली बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये शासन प्रशासन का मामला है और हमारी न्यायपालिका का मामला है। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो शासन प्रशासन है या न्यायपालिका है वो अपना निर्णय सही करे, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर निर्णय अगर गलत हो जाएंगे तो एक संत के लिए निर्णय नहीं है, ये सारे समाज के लिए, सारे हिंदू धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए ये गलत संदेश जाएगा और गलत निर्णय अगर हो गया तो इसकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि प्रकृति का तांडव जो है वो ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। आदमी की मार तो दिखाई देती है परंतु प्रकृति की मार किसी को नहीं दिखाई देती है। तो उससे बचना अगर है तो हमको सहयोग करना चाहिए, हमको सम्मान देना चाहिए संतों का और इस प्रकार से सारे सहयोग से ही सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।